प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये ईसाई पुरोहित, धर्म बहनें या विश्वासी गरीब क्षेत्रों में या झुग्गी झोपड़ियों में जाकर इसलिए सेवा करते हैं ताकि हम उन्हें धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना सकें, क्योंकि आज की इस मतलबी दुनिया में कौन विश्वास कर सकता है कि मतलब के बिना भी एक प्यार होता है और कैमरे की सुर्खियों के बिना भी एक सेवा होती है। उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम ईसाई ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है कि सेवा ही सच्ची पूजा है और पड़ोसी प्रेम ही ईश प्रेम है और चंगों को नहीं, बीमार को वैद्य की जरूरत है। पिछले महीने सभी समाचार पत्रों, न्यूज चैनल में हर जगह ये न्यूज उजागर हो रही थी। 2 कैथोलिक नन हिरासत में। शायद इसी घटना के बाद कैथोलिक नन शब्द सुर्खियों में आया। ये कैथोलिक नन आखिर कौन है और क्या है इनका जीवन? आप सब में से कुछ लोगों ने इन्हें अपने विद्यालयों में या अस्पतालों में या रास्तों में कभी देखा होगा, ज्यादा गौर भी नहीं किया होगा। शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वे अपने बच्चों से पूछें जो इनके विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन मरीजों से पूछें जो हमारे चिकित्सालयों में आते हैं, क्या कभी किसी एक के साथ भी हमने कोई धोखा किया है? किसी को जात, धर्म या संप्रदाय पूछकर भेदभाव किया है? किसी एक का भी धर्म परिवर्तन किया है? ये कैथोलिक नन्स कोई विदेशी नहीं, इसी भारत माँ की बेटियां हैं। इनके भी माँ बाप हैं, परिवारजन हैं, घर बार है, लेकिन अपने परिवार, अपना घर, अपने स्वप्न, अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर के आह्वान का हमने अपनी किशोर अवस्था में ही उत्तर दिया। यही इनकी सेवा की नींव है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य, सादगी, प्रार्थना और सेवा का जीवन ग्रहण कर दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हमारी माँ भारत भूमि में जब कोई भूखा सोता है तो कहीं कोई कैथोलिक नन खामोशी से खाना परोसती है, रोजगार की ट्रेनिंग देती है। जब कोई बच्चा अनाथ होता है तो कहीं कोई कैथोलिक नन्स उसकी हंसी लौटाती है। जब कोई पिछड़ा क्षेत्र शिक्षा के उजाले से वंचित होता है तो कहीं कोई कैथोलिक नन्स उसकी जिंदगी में उम्मीद जगाती है, चाहे हमारा खुद का बूढ़ा पिता घर में अकेला हो। पर ये आपके माता पिता की अपने वृद्ध आश्रमों में बड़ी निष्ठा से सेवा करते हैं। इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, पर अपने स्कूलों में हजारों नन्हे बच्चों की सुरक्षा और उन्नति के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और इनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सब कार्य ना तो किसी वोट के लिए, ना ही किसी धर्मांतरण के लिए, बल्कि केवल और केवल उस प्रभु के प्यार और मानवता की सेवा के लिए ये करते हैं। दोस्तों, ये सत्य है कि हमारे देश में हम ईसाई मात्र 2% हैं, पर हमारी सेवा ने कई लाखों जीवन बदल डाले हैं। फिर चाहे वे हिंदू हों, सिख हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य संप्रदाय, हमने कभी धर्म को हथियार नहीं बनाया, बल्कि प्रेम का दूत बनकर परम पिता का संदेश दिया कि ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है। सन 1951 में 2-3 ईसाई थे और आज 2% से कम रह गए हैं और उत्तर भारत में तो केवल 0.9 है। यदि धर्मांतरण की बात सही होती तो ये कैसे संभव था? मौन रूप से, पूरी ईमानदारी से ये कैथोलिक नन्स ने सदियों से अपने सेवा कार्यों द्वारा अपने प्यारे भारत का निर्माण किया है, इसे सुंदर और समृद्ध बनाया है। ये हमारी मौन सेवा का प्रथम चरण था। इस दौर में आपने हमें सम्मान दिया, स्वीकार किया और अपना प्रोत्साहन भी दिया, इसके ये आभारी हैं। पर इन्हीं प्रेम के दूतों पर बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाए जाने लगे। ऐसे आरोप जो न केवल इनके चरित्र को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि देश के हजारों कैथोलिक नन्स की सेवा भाव को भी कटघरे में खड़ा करते हैं।
ये मौन यात्रा का दूसरा दौर आरंभ हुआ, जब हमारी वर्षों की सेवा को गलत मायने दिए जाने लगे, हमारी निस्वार्थ मेहनत और समर्पण को बदनाम किया जाने लगा, हमारे विरुद्ध ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाने लगे जिसकी सच्चाई से दूर दूर का वास्ता नहीं है। इन्हें कहा गया कि हम धर्मांतरण करने आए हैं, हम देशद्रोही हैं, हम दीमक हैं और हम मानव तस्कर हैं। यहाँ तक कि जिस पावन क्रूस पर मसीहा ने अपनी जान तक दे दी, उस क्रूस को लज्जा का, नफरत का चिन्ह घोषित कर दिया गया। ये पवित्र आत्माएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पीड़ितों, गरीबों और उपेक्षितों की सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें यातनाएं दी गईं, मार डाला गया, कैद कर लिया गया, निशाना बनाया गया। सिस्टर रानी मारिया, फादर स्टेन स्वामी, फादर येसुदास, ग्राहम स्टेन और न जाने कितने ही पुरोहित और ख्रिस्ती विश्वासी आज भी जेलों में बंद पड़े हैं। कितने ही गिरजाघर बंद कर दिए गए हैं, कितनों पर हमले हुए, कितनों को तोड़ फोड़ कर राख कर दिया गया। ये सूची बहुत लंबी है, परंतु अब मौन का तीसरा दौर आया है। ये दौर ना तेरा, ना मेरा है, ना हमारा है, ना उनका है। ये जीवंत ईश्वर का दौर है, जिसे अपने बेगुनाह बंदों की रक्षा करना बाखूबी आता है। इस दौर की शुरुआत प्रिय सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना की उस मौन तस्वीर ने की है, जो मीडिया के हर चैनल पर उभर कर आई। यहाँ ये कैथोलिक नन्स बिल्कुल शांत और नम्र रहीं, बेहद अपमान और प्रताड़ना के पलों में भी मौन पीड़ा सहती रहीं। इनके इस मौन ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया है। सलाम करते हैं प्रिय सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना, आपको कहां से लाए आप ये मौन की शक्ति? प्रत्याक्रमण नहीं या पलट का जवाब नहीं दिया, चेहरे पर नफरत और आक्रोश नहीं दिखा, लेकिन आपके इस धैर्य ने विश्व को जगा दिया। आपके साहस ने हमें शक्ति दी है कि अब हम मौन तोड़ें और सच्चाई के लिए आवाज उठाएं। आज हम न केवल बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, बल्कि उस मानवीय सेवा भाव का भी सम्मान कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हमारी कैथोलिक नन सदियों से दे रही हैं। मैं तेरी ही मिट्टी का पुतला हूँ, तेरा ही जिगर का टुकड़ा हूँ, मुझे पराया ना कर ए भारत, मैं तेरा सबसे वफादार हिस्सा हूँ। हमारे प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, हिंदू धर्म की गहराई, उसकी विशालता, उसकी गरिमा और सहिष्णुता पर आइए जरा विचार करें। किस प्रकार ये पावन धर्म सदियों से प्रेम, एकता और विविधता का संदेश देता आया है। ये विविधता ही भारत की आत्मा और ताकत है। भाषाओं की विविधता, पर्वों की विविधता, भूगोल की विविधता, मौसम की विविधता, धर्मों की विविधता और संस्कृतियों की विविधता। यदि हम सब मिलकर नफरत की आग को दोस्ती की ठंडी छांव से आबाद करेंगे, तो हमारी भारत माँ फिर से वही सुंदर धरती बनेगी। यहाँ धर्म परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम भारतीय हर मानव में, हर धर्मों में उस परम पिता ईश्वर के रूप को पहचानने की क्षमता रखते हैं। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुन्नी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था, महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। यही मेरी यादों का भारत है और यही मेरे सपनों का भारत भी। जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की।